हरिनगर गांव में श्रुति नाम की एक लड़की रहती थी। श्रुति अपनी माँ और दादी के साथ रहती थी। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था और उसके दादाजी की मृत्यु उसके जन्म से पहले ही हो गई थी। इसलिए अब घर की पूरी जिम्मेदारी श्रुति की माँ पार्वती पर थी। पार्वती एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती औरत थी। उसने अपनी बेटी श्रुति को भी बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। पार्वती अपना घर चलाने के लिए बाजार में सब्जी बेचने का काम करती थी। उसने अपने घर के बाहर कुछ सब्जियों के पौधे लगा रखे थे। उन्हीं को बेचकर उनका घर चल रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। श्रुति रोजाना स्कूल जाया करती थी। दादी बुजुर्ग होने के बावजूद काफी हट्टी कट्टी थी। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन पार्वती जब सुबह उठी तो उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी। आज मेरा उठने का मन क्यों नहीं कर रहा और बदन भी काफी भारी भारी लग रहा है। लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सब्जी बेचने जाना भी तो जरूरी है। पार्वती उठती है और नहा धोकर सब्जी बेचने के लिए निकल जाती है और पूरे दिन धूप में खड़े होकर सब्जी बेचती रहती है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो, बिल्कुल अभी पेड़ों से तोड़कर लाई हूँ, सब्जी ले लो। पूरे दिन सब्जी बेचने के बाद जब पार्वती वापस घर आई तो उसको बहुत तेज बुखार हो रहा था। उसका शरीर बिल्कुल गर्म तवे की तरह जल रहा था। उसने श्रुति से पानी मांगा। श्रुति, बेटा जरा एक गिलास पानी पिलाना। श्रुति अपनी माँ के लिए पानी लाती है और कहती है, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप काफी सुस्त सी लग रही हैं। हाँ बेटी, थोड़ी बहुत तबीयत खराब है। अभी खाना खाकर आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। आप कितनी मेहनत करती हो ना माँ, लेकिन फिर भी अपने लिए कुछ भी नहीं लेती। कम से कम आज दवाइयाँ ही ले लेती। अगर रात भर में आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो? अरे मुझे कुछ नहीं होगा, जल्दी से खुद भी खा ले और मुझे और अपनी दादी को भी दे दे। मुझे थोड़ा आराम करना है। श्रुति अपनी माँ और दादी को खाना परोसकर खुद भी खाने बैठ जाती है। सभी खाने के बाद सोने जाते हैं। श्रुति भी चैन की नींद सो जाती है। उसे क्या पता था कि अगली सुबह उसके लिए कितनी बुरी साबित होने वाली है। अगली सुबह जब श्रुति की आँख खुली तो उसने देखा कि अभी तक उसकी माँ सो रही है। उसे लगा कि आज वो जल्दी उठ गई है। अरे वाह, आज तो मैं सबसे पहले उठ गई। अरे लेकिन समय तो बहुत ज्यादा हो रहा है, 10 बजने वाले हैं। ये क्या, माँ अभी तक नहीं उठी? श्रुति अपनी माँ को उठाने जाती है। वो अपनी माँ को बहुत उठाती है, लेकिन उसकी माँ नहीं उठती। वो तुरंत दादी के पास जाती है। दादी देखो ना, मैं माँ को कब से उठा रही हूँ, लेकिन वो है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही। फिर दादी भी श्रुति के साथ पार्वती के पास जाती है। वो देखती है कि पार्वती की मृत्यु हो चुकी है। ये देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। श्रुति बेटा, तेरी माँ अब कभी नहीं उठेगी। वो हमेशा हमेशा के लिए सो गई है। ये आप क्या कह रही हैं दादी? मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता। मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। माँ उठो ना, देखो दादी क्या कह रही है। वो कह रही है कि आप मर गई हो। उठो ना माँ, इन्हें बताओ ना कि आप अभी जिंदा हो। श्रुति को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो बहुत रोती है। उसकी दादी उसे किसी तरह संभालती है। फिर पार्वती का दाह संस्कार किया जाता है। श्रुति को अपनी माँ के खोने का बहुत दुख था। साथ ही अब उन्हें एक और परेशानी का सामना करना था, क्योंकि अब उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। कुछ दिनों तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर धीरे धीरे घर का राशन पानी खत्म होने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि घर में कुछ भी नहीं बचता। फिर श्रुति दादी के पास जाती है और कहती है, दादी बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा अभी तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तू एक काम कर, बाहर पौधों में से सब्जियां तोड़ कर लिया। मैं उन्हीं सब्जियों को उबाल देती हूँ, क्योंकि घर में मसाले भी नहीं है। तू वही उबली हुई सब्जी खाकर सो जाना। मैं कल कुछ इंतजाम करती हूँ। उसके बाद वो दोनों दादी पोती सब्जियों को उबालकर खा लेते हैं और सो जाते हैं।
अगले दिन दादी बाहर कुछ काम ढूंढने जाती है, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता। फिर दादी को ख्याल आता है कि क्यों ना वो भी सब्जी बेचना शुरू कर दे। वो ऐसा ही करती है, अपने घर के बाहर से कुछ सब्जियां तोड़कर उन्हें बेचने चली जाती है। सब्जियों को बेचकर आज दादी के पास कुछ पैसे आ गए थे और वो उन पैसों से घर का राशन ले आती है। इसी तरह कुछ दिनों तक चलता है। फिर एक दिन वो देखती है कि घर के बाहर लगे सब्जियों के पौधे एक आदमी उखाड़ रहा है। दादी कहती है, अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हो? देखो अम्मा, ये मेरी जमीन है। मैंने इतने समय से आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मुझे इस जमीन पर घर बनाना है, तो मुझे इन पौधों को काटना होगा। मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर वो आदमी फिर से अपने काम में लग जाता है। अब क्या होगा? ये सब्जियां ही तो एक अंतिम सहारा थी। अब सब्जी नहीं बेचूंगी तो घर कैसे चलेगा? दादी टेंशन में घर में बैठ जाती है। तभी श्रुति वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ दादी, आप इतनी उदास क्यों हो? उसके बाद दादी श्रुति को सारी बात बताती है। फिर श्रुति कहती है, दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं बाहर कोई काम ढूंढने जाऊंगी और देख लेना, मुझे काम जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर श्रुति बाहर काम ढूंढने चली जाती है। वो काफी जगह काम ढूंढती है, लेकिन उम्र कम होने की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता। उसे बहुत बुरा लगता है। पता नहीं ये लोग मुझे काम क्यों नहीं दे रहे हैं। हे भगवान, आपने मेरे जीवन में इतनी परेशानी क्यों लिखी है? मैं अपनी दादी को टेंशन में नहीं देख सकती। प्लीज कोई रास्ता दिखाओ भगवान। ऐसा कहते हुए श्रुति आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे रास्ते में कुछ बच्चे प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा करते हुए दिखते हैं। श्रुति को आइडिया आता है कि क्यों ना वो भी प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा करके कबाड़ी वाले की दुकान पर बेच दे। फिर वो भी ऐसा ही करने लगती है। जगह जगह से प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा करके उन्हें कबाड़ी वाले की दुकान पर बेच आती है। ऐसा करके उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों को पाकर श्रुति बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक औरत मिलती है और वो कहती है, बेटी, मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे उसके दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए। प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो बेटी, नहीं तो मेरा पति मर जाएगा। प्लीज बेटी। श्रुति उस औरत को मना नहीं कर पाती और उसके पास जितने पैसे थे वो सारे पैसे उस औरत को दे देती है और चिंता में आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे पीछे से एक बहुत मीठी आवाज आती है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि सिंड्रेला परी की थी। श्रुति, मेरी बात सुनो। श्रुति पीछे मुड़कर देखती है। वो देखकर हैरान हो जाती है। आप यहाँ? लेकिन यहाँ तो एक औरत थी। मैंने ही उस औरत का भेष बदला था ताकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले सकूं। इस परीक्षा में तुम पास हो गई हो श्रुति। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हैं? मतलब ये कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं देख रही थी कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। तुम लोगों की मदद करती हो या नहीं, लेकिन इतनी परेशानी होने के बावजूद तुमने जरूरतमंद की मदद करना सही समझा, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरी दादी मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे जरा रुको तो, तुमने मुझे खुश किया है, उसका उपहार नहीं लोगी? कैसा उपहार? तभी सिंड्रेला परी वहाँ पर एक जादुई पर्स प्रकट करती है और कहती है, ये लो जादुई पर्स। ये पर्स कोई साधारण पर्स नहीं है, इसमें कभी पैसे खत्म नहीं होंगे। तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी इस पर्स में से पैसे निकालकर अपनी जरूरतें पूरी कर लेना। इस पर्स के पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिंड्रेला परी, आपने तो चुटकियों में मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। दादी ये तोहफा देखकर बहुत खुश होगी। अब मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर श्रुति घर चली जाती है और अपनी दादी को सारी बात बताती है। सारी बात जानने के बाद दादी कहती है, नहीं पगली, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर तुझे किसी ने पागल बना दिया है। नहीं दादी, सिंड्रेला परी ने मुझे पागल नहीं बनाया है। आप इस पर्स को खोलकर देखिए। जब दादी पर्स को खोलकर देखती है तो सच में उसमें बहुत सारे पैसे थे। दादी कहती है, अरे वाह, इसमें तो सच में बहुत सारे पैसे हैं। चलो सबसे पहले घर का राशन लेकर आते हैं।
उसके बाद श्रुति और दादी बाजार जाती है और पूरे 1 महीने का राशन खरीद लेती है और दुकानदार को पैसे दे देती है। दुकानदार को पैसे देते ही पर्स में दोबारा पैसे आ जाते हैं। ये देखकर दादी समझ जाती है कि पर्स तो सच में जादुई है। फिर जादुई पर्स की मदद से दादी और श्रुति अपनी जरूरत की सारी चीजें लेती है और अपने लिए एक सुंदर सा घर भी खरीदती है और अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।